question is question number 3. Question number 3, again a question from limits. You can see that x is tending to infinity and power में root x है. That means power is tending to infinity. ठीक है. Plus you can see that this number is tending to 1. ये नंबर 1 पे जा रहा है. इसका मतलब 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है. और 1 की पावर इंफिनिटी वाला जो फॉर्म होता है, मतलब इस तरीके का अगर लिखा हो, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी fx की पावर gx. सपोज इस तरीके का मेरे पास फॉर्म है. ठीक है. तो ये 1 पे जा रहा होगा और ये इन्फिनिटी पे जा रहा होगा. तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, e की पावर में लिमिट को हम e की पावर में ले जाते थे. जो बेस थी हमारी उसमें से हम 1 घटा देते थे. ठीक है. और उसको मल्टीप्लाई gx से कर लेते थे. एंड द होल लिमिट गोज इन द पावर ऑफ e. ठीक है. एग्जैक्टली द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर. ये पूरा जो फंक्शन है ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, fx का. ठीक है. इसमें से मेरे को 1 घटाना है तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट डज द लिमिट बिकम? द लिमिट बिकम्स e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. जरा देखो इसमें से 1 घटा दिया तो ln ऑफ 2 बाई पाई tan इनवर्स ऑफ रूट x. ये पूरा ln के अंदर ये. ठीक है. राइट. ये पूरा मेरा fx माइनस 1 हुआ. इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, gx से. gx इज रूट x. सो कैन यू सी दैट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. नाउ इफ यू पुट x टेंड्स टू इंफिनिटी हियर, तो इधर तो आपके पास क्या निकल के आ रहा है, देखो इधर आपके पास क्या निकल के आ रहा है, ln ऑफ 0, ln ऑफ 1, सॉरी ln ऑफ 1 आ रहा है. ठीक है. बिकॉज दिस इज 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2. सो दिस इज ln ऑफ 1 विच इज 0. सो दिस इज टेंडिंग टू 0 and this is tending to infinity. So what form are we getting? We are getting 0 into infinity, right? The form that we are getting is 0 into infinity, right? Which is indeterminate. अब अगर मेरे को LH रूल लगाना है तो मेरे को कौन सा फॉर्म चाहिए होता है, 0 by 0 या infinity by infinity. ये दो फॉर्म्स चाहिए होते हैं LH रूल के लिए. ठीक है. तो अगर मेरे को इसको उस फॉर्म में बदलना है तो किसी एक को नीचे ले जाना पड़ेगा. अब ln को नीचे ले जाऊंगा तो 1 upon ln is more typical to deal with rather than 1 upon root x. ठीक है. तो मैं रूट x को नीचे ले जा रहा हूँ. ओके. सो ये करने पे अब मेरे पास क्या आया, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. ठीक है. ये ln वाला पोर्शन तो एज इट इज 2 बाई पाई tan इनवर्स ऑफ रूट x. ऑलराइट. डिवाइडेड बाय, अब नीचे चला गया 1 बाय रूट x. ये ठीक है. अब जरा देखो, जब तुमने रूट x को इंफिनिटी रखा तो ये पाई बाई 2 इंटू 2 बाई पाई 1 यानी log 1 0. तो ऊपर क्या जा रहा है 0 और नीचे भी क्या जा रहा है 1 अपॉन इंफिनिटी 0. अब 0 बाई 0 आ गया. अब मैं LH रूल लगा सकता हूँ. तो अब LH रूल लगा देते हैं भाई, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है. तो e की पावर में, ये सब e की पावर में चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, अंदर वाले का रेसिप्रोकल. ठीक है. तो ये अंदर वाला जो पूरा है, इस पूरे का हमें क्या लेना है, रेसिप्रोकल. कर दो रेसिप्रोकल. क्या हो जाएगा भाई, पाई बाई 2 tan इनवर्स, मतलब 1 अपॉन tan इनवर्स रूट x. आर वी ओके विद दिस? अब एक गलती मत कर देना भारी वाली. क्या गलती है कि 1 अपॉन tan इनवर्स को cot इनवर्स मत लिख लेना. 1 अपॉन tan इनवर्स इज नॉट cot इनवर्स. ठीक है ना. तो 1 अपॉन tan इज cot, 1 अपॉन tan इनवर्स इज नॉट cot इनवर्स. तो ये क्या बन गया, पाई बाई 2 1 अपॉन tan इनवर्स रूट x. ये तो हुआ log का डेरिवेटिव. अब मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का. अंदर में ये 2 बाई पाई तो कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा. ठीक है. फिर इनरमोस्ट, अब इनर फंक्शन कौन सा है, tan इनवर्स. tan इनवर्स का डेरिवेटिव याद है बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी इस रूट x का स्क्वायर. रूट x का स्क्वायर x हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा. ठीक है. फिर इसके जब अंदर जाएंगे तो इस रूट एक्स का करेंगे. रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स. रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स. आर वी ओके विद दिस? दिस कंप्लीट्स द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर. अब जाना है मेरे को डिनोमिनेटर. अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 बाय रूट एक्स. अब 1 बाय रूट एक्स को पहले मैं 1 अपॉन एफ एक्स की तरह देख लेता हूं. तो 1 अपॉन एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर होता है. पहले मैं उससे कर लेता हूं. ठीक है. तो माइनस 1 अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर यानी माइनस 1 अपॉन एक्स हो गया, इस रूट एक्स का होल स्क्वायर. फिर मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1 बाय 2 रूट एक्स. मल्टीप्लाइड बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव विच इज 1 बाय 2 रूट एक्स. या फिर आप चाहो तो एक्स की पावर माइनस हाफ लेके उसका भी डेरिवेटिव कर सकते हो. ठीक है ना. तो वो माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस 3 बाय 2 आ जाएगा, वही जो हमारे पास यहाँ है. कैसे भी कर सकते हैं. ठीक है. सो वी हैव गॉट दिस मच. नाउ लेट मी जस्ट राइट इट. फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. चलो भैया, अब क्या क्या गया, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया. ठीक है. ऑलराइट. ये वाला जो 2 रूट एक्स है, ध्यान से देखना, ये 2 रूट एक्स और ये 2 रूट एक्स भी गया. ठीक है. ये वाला एक्स मैं ऊपर ले जाऊंगा और माइनस बाहर ले जाऊंगा. ठीक है. तो अब मेरे पास बचा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है. एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, समझ गए यहाँ तक, ये वाला और ये वाला. और उसके बाद नीचे कौन है, tan इनवर्स रूट एक्स.
So multiplied by 1 upon tan inverse of root x. Are we okay with this? That's it. बाकी सब गया. ठीक है भाई, तो अब तो दिख गया हमें, सॉल्व होता हुआ दिख गया. e की पावर माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी. अब देखो, अगर x इन्फिनिटी पे जा रहा है और आपके पास पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं, तो आप हाईएस्ट पावर ऑफ x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो. हाईएस्ट पावर ऑफ x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो. तो इसमें ऊपर नीचे किससे डिवाइड किया हमने? x से. तो ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 1/x प्लस 1. ठीक है. और ये जो 1 अपॉन tan इनवर्स रूट x है, इसको तो मैं एज इट इज छोड़ रहा हूं. हो गया ना? कितना आ गया? e की पावर माइनस. नाउ हैव अ लुक एट दिस. व्हाट इज 1/x? 1/x इज 0. ठीक है. व्हाट इज रूट x? रूट x इज इन्फिनिटी. tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाय 2. तो ये 2/पाई हो जाएगा बिकॉज रेसिप्रोकल है. सो व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव यू? 2/पाई. व्हाट इज दिस गोइंग टू गिव यू? 1, बिकॉज ये पूरा 0. इसका मतलब माइनस ऑफ 2/पाई. सो व्हाट इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन? e की पावर माइनस 2/पाई. फर्स्ट ऑप्शन इज माय आंसर. Question number 4. Again a question on limits. Again a very good question. ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो. क्या बोलता है? fx is a polynomial function. Limit x tends to 0 fx by x is 1. अब अगर तुमने पीछे जो भी मैं समझाता जा रहा था, अगर वो तुमने ध्यान से समझा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx by x अगर 1 है, ठीक है, तो what I can say is fx is approximately equal to x for me. Again देखो, ये सब अप्रोक्सीमेशन है, ये सब ट्रिक्स है. आगे मत सोचना सर आपने fx को x कैसे ले लिया. मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ fx x है, मैं बोल रहा हूँ fx is approximately x if x is tending to 0. Why? Because this limit is 1. ठीक है. Of course you can argue that x cube plus x square plus x भी हो सकता है fx. कोई दिक्कत नहीं है. जैसे मैं fx को x रखूं, ध्यान से देखो, fx को मैंने यहाँ x रखा, तो x by x 1 होता है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो गया. Anything which satisfies this and is a polynomial function can be a possible value of fx. तो क्या fx x हो सकता है? हाँ हो सकता है. ठीक है. क्या fx x cube plus x square plus x हो सकता है? हाँ हो सकता है. वही रखो यहाँ पे, x cube plus x square plus x रखो. क्या आएगा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास आएगा x cube plus x square plus x upon x. ठीक है. So that will be x square plus x plus 1. और इसमें अब x को 0 रखो, तो ये 0 और 1 बचा. So ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हो सकता है. लेकिन अगर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो मेरे लिए क्या यूज करना इजी है? ऑब्वियसली x यूज करना इजियर है, तो मैं x ले लेता हूँ. ठीक है. इस तरीके की ट्रिक्स लगाएंगे तो फटाफट कर पाएंगे. अब देखो, ये जो fx तुम्हारा आ रहा है, इसकी जगह तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? x. नाउ सी व्हाट डज द क्वेश्चन बिकम. क्वेश्चन बिकम्स लिमिट x टेंड्स टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस a cos x, राइट, माइनस b sin x डिवाइडेड बाय fx का होल क्यूब की जगह x का होल क्यूब. और वो लिमिट मेरे को 1 दे रखी है, निकालनी नहीं है, 1 दे रखी है. अब देखो, क्वेश्चन में लोचा ये है कि a और b नहीं पता है. a और b नहीं पता है. लिमिट तो पता है, a और b नहीं पता. ठीक है. जब भी लिमिट के क्वेश्चन में कोई अननोन दे रखा है, लिमिट तो दे रखी है लेकिन कोई अननोन कांस्टेंट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज यूज टू टेक्निक्स. इफ कांस्टेंट्स आर अननोन, लिमिट इज नोन, ठीक है, तो या तो आप LH रूल लगाते जाओ, ठीक है, और या फिर आप एक्सपांशन ऑफ फंक्शन यूज करो. हमेशा याद रखना, ये दो टेक्निक ही यूज करो. या तो एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस कर लो और या फिर LH रूल लगाओ. एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस में तुम्हें cos x का एक्सपांशन आता है, जो कि इस क्वेश्चन में आ रहा है. वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन. मतलब सारे इवन वाले फैक्टोरियल्स आएंगे, इवन पावर्स, इवन फैक्टोरियल्स, ऑल्टरनेट प्लस माइनस. तुम्हें sin x का भी एक्सपांशन आता है, उसमें ऑड वाले आते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ओनली ऑड पावर्स, ये. ठीक है, राइट. इसके अलावा तुम्हें ex का एक्सपांशन आना चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, राइट. और इसके अलावा तुम्हें log 1 प्लस एक्स का एक्सपांशन आना चाहिए, वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एंड सो. Okay, so if you remember these 4 expansions, then you can go in for the expansion method whenever constants are unknown and limit is given. ठीक है कि नहीं? और या फिर हर स्टेप पे LH रूल लगाते जाओ. समझ गए मेरी बात? चलो, मैं अभी पहले तुमको एक्सपांशन वाले मेथड से करके बता रहा हूं. ठीक है. सो लेट्स सी हियर, लिमिट x टेंड्स टू 0. देखो, x multiplied by 1 plus a cos x. Now have a look at cos x. Cos x is this, right? So let's substitute the value of cos x. So what will we get? 1 minus x square by factorial 2 plus x4 by factorial 4 minus and so on. ठीक है यहाँ तक?
minus b sin x. What is the formula for sin x? It is x minus x cube by factorial 3 plus and so on. ठीक है, चलो इतना लिख लिया, डिवाइडेड बाय x का क्यूब इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, 1 दे रखा है. ठीक है क्या इतना, राइट? सो वी हैव गॉट दिस मच. नाउ हैव अ लुक एट दिस कि ऊपर जो न्यूमरेटर है तुम्हारा, न्यूमरेटर जो है उसमें लेट्स ट्राई टू ग्रुप टर्म्स अकॉर्डिंग टू द पावर्स ऑफ x. सो इफ यू लुक एट दिस, इसमें x की पावर 1 आएगी, ठीक है, इसके अलावा यहाँ x की पावर 1 किसी में नहीं आएगी. ओके और नॉट? इसमें आएगी 1 प्लस a में आएगी, दोनों में आएगी. 1 प्लस a में x मल्टीप्लाई होगा, यानी x के साथ में एक तो 1 प्लस a आएगा मेरे पास, और एक यहां से देखोगे तो माइनस b भी आएगा, यानी x के साथ में 1 प्लस a माइनस b आता है. ठीक है, उसके बाद जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब आएगा, x का क्यूब आएगा. ठीक है, और इसको जब इससे करेंगे तो भी x का क्यूब आएगा. तो नेक्स्ट पावर जो मेरे पास आती है वो x का क्यूब आती है. अच्छा, x का क्यूब में मेरे पास एक तो आ रहा है माइनस a बाय फैक्टोरियल 2, एक तो मेरे पास माइनस a बाय फैक्टोरियल 2 आ रहा है. कहां से आ रहा है समझ गए? दिस इनटू दिस, माइनस a बाय फैक्टोरियल 2. और एक इधर से मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस b इंटू माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 3, दैट इज प्लस b बाय फैक्टोरियल 3. कितना आ रहा है? प्लस b बाय फैक्टोरियल 3. इसके अलावा x क्यूब कहीं पे भी नहीं आएगा, ये ठीक है, इसके अलावा x क्यूब कहीं पे भी नहीं आएगा. इसके बाद जो भी पावर्स आ रही है वो एंड सो ऑन आती जाएंगी, डिवाइडेड बाय x क्यूब. क्यों सर, इसके बाद में आपने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि नीचे क्या पावर है, x क्यूब, तो मेरे को x क्यूब तक ही लिखना है बस, इसके आगे लिखने की जरूरत ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि x किस पे जा रहा है, 0 पे. तो मान लो यहाँ पे x की पावर 4 आता, तो x की पावर 4 से x क्यूब कटता तो x बचता, और x ऑलरेडी किस पे जा रहा है, 0 पे, यानी इसके बाद वाले टर्म तो वैसे ही 0 है, इसके बाद वाले टर्म्स तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही 0 है. So you don't have to write them. ये ठीक है, right? Now, if you have written these, I hope you have made a note of these expansions. I'm just removing. अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ. अब अगर मैं इसमें, मेरे को ये तो पता है ना लिमिट 1 है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो पक्की बात है. ठीक है, अच्छा इसके बाद वाले जो टर्म्स है वो इस एक्स क्यूब से कट के और 0 हो जाएंगे, ये मेरे को पता है. ये वाला टर्म जो है उसमें एक्स क्यूब कटेगा, ठीक है, और ये जो बचेगा वो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर मेरी लिमिट के बराबर होना चाहिए. इससे पहले वाले जो एक्स क्यूब से पहले वाले टर्म है, यानी ये वाले, इसमें जब हम x काटेंगे, ध्यान से समझना, जब हम x काटेंगे तो नीचे स्क्वायर बच जाएगा, लेकिन x किस पे जा रहा है, 0 पे. तो अगर नीचे पावर बच गई और ऊपर नहीं बची तो फिर तो इनफाइनाइट आ जाएगा. अगर नीचे x बच गया और ऊपर नहीं बचा तब तो इनफाइनाइट आ जाएगा. ठीक है, इसका मतलब ऐसा कोई टर्म हो ही नहीं सकता. अगर x क्यूब से छोटा टर्म है तो फिर तो लिमिट इनफाइनाइट आएगी. इसका मतलब x क्यूब से छोटा टर्म होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जो पावर नीचे है मिनिमम उतनी पावर ऊपर होनी चाहिए, वरना तुम्हारी लिमिट इंफिनिटी पे चली जाएगी अगर x 0 पे जा रहा है. ठीक है, तो दैट मींस दिस टर्म शुड बी 0, दिस टर्म शुड बी 0, which will give me 1 plus a minus b equal to 0. Is that okay? Which will also give me b minus a equal to 1. So this is my first equation, b minus a equal to 1. ठीक है, दूसरी बात, अब ये टर्म तो गया, अब इसको इसके साथ जब काटोगे तो x क्यूब से x क्यूब कटा और ये बचा, और ये जो बचा वो 1 के बराबर होना चाहिए सीधा. जो ये बचा है वो 1 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज उसी से लिमिट मिलेगी, बाकी तो सारे कैंसिल हो गए वैसे. ठीक है, तो एंड दूसरा जो टर्म है मेरा माइनस a बाय फैक्टोरियल 2 प्लस b बाय फैक्टोरियल 3, वो मेरा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, डायरेक्टली लिमिट के बराबर, which will give me minus a by 2 plus b by 6 equal to 1. Right, let's multiply by 6. So we'll get minus 3a here, we'll get a b here, and that is equal to 6. Do you get that much? Okay, and that can be rewritten as b minus 3a, which is equal to 6. Now have a look at the question. पूछ क्या रहा है आपसे, b minus 3a ही पूछ रहा है, आंसर क्या है, 6. The answer becomes 6 for this question. So see, it is very simple if you know the expansion of functions. कुछ भी नहीं करना. मैंने पहले क्या ट्रिक लगाई भाई कि fx by x लिमिट 1 थी तो मैंने fx को अप्रोक्सीमेटली x ले लिया. दैट इज अ वैलिड सब्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली ले रहे. ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, जो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो ले सकते हो, लेकिन उसमें से इजीएस्ट कौन सा है ये, तो मैंने ये ले लिया और ये लेके सॉल्व कर लिया. सॉल्व करने में हमेशा ध्यान रखना, जो पावर डिनोमिनेटर में मिनिमम उतनी न्यूमरेटर में होनी चाहिए, उससे पहले वाले सारे 0 और उसके बाद वाले वैसे ही 0, और उस पावर से क्या आ जाएगी, लिमिट. ठीक है भाई, राइट. तो ये तो एक तरीका हुआ जिसमें मैंने एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस लगाया. जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. नाउ आई विल आल्सो एक्सप्लेन टू यू द मेथड इन व्हिच वी आर डूइंग एल हॉस्पिटल रूल. ठीक है, एलएच रूल का भी मेथड में एक्सप्लेन करूंगा. ओके
चलो अब LH रूल वाला मेथड समझ लो। LH रूल वाला मेथड, LH रूल वाला मेथड ये कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x, इसको मैं खोल देता हूँ, ठीक है, लेट मी मल्टीप्लाई दिस। तो ये मेरे पास आ रहा है x प्लस ax cos x, ठीक है, माइनस b sin x और डिवाइडेड बाय कितना, अच्छा fx को तो x अभी भी लिखेंगे हम, ठीक है, वो मेथड हमारा कहीं नहीं गया, x क्यूब ये लिख लिया, ठीक है। अब जब तुमने x को 0 रखा है यहाँ पे, अब x को 0 रखो तो नीचे तो 0 आ रहा है, डेफिनेटली नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर 0 आना ही पड़ेगा, वरना लिमिट फाइनाइट हो ही नहीं सकती भाई, लिमिट तो फाइनाइट दे रखी है, नीचे 0 आ चुका है तो ऊपर 0 आना तय है, ठीक है। अब देखो अब ऊपर क्या आता है, x को जब 0 रखते हो तो तुम क्या आता है तुम्हारे पास, ये तो 0, ये 0 और ये भी 0, तो 0 ही आ रहा है तुम्हारे पास, नहीं आ रहा होता तो मैं उसको इक्वल टू 0 करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो एनीवे यहाँ तो 0 आ गया तो आई कैन अप्लाई LH रूल। LH रूल मेरे को क्या देगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब डिफरेंशिएट किया, x का डिफरेंशिएशन 1, इधर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल बोलेगा a cos x अगर x का करूँ तो 1 और माइनस ax sin x अगर cos x का करूँ तो माइनस sin x, ठीक है। फिर माइनस b sin x का क्या होगा, माइनस b cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे x क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। इज दैट ओके, डिफरेंशिएट कर दिया ऊपर नीचे। अब जरा वापस x को 0 रखो तो नीचे अभी भी 0 आ रहा है, अच्छा नीचे 0 आ रहा है तो ऊपर 0 आना तय है, वरना लिमिट फाइनाइट हो ही नहीं सकती। अब ऊपर जरा 0 रख के देखो क्या आ रहा है, देखो ये 1, राइट, ये कितना हो गया बेटा cos 0 1 यानी प्लस a, ये क्या हो गया 0 बिकॉज x इज 0 और ये कितना हो गया माइनस b बिकॉज cos इज 1। सो 1 प्लस a माइनस b जो आ रहा है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर 0 नहीं है तो लिमिट फाइनाइट आ ही नहीं सकती, समझ गए बात को। सो हैव यू अंडरस्टूड दैट वी हैव गॉट द सेम इक्वेशन, वी आर एंडिंग अप विद द सेम इक्वेशन जो हमारे पास पहले आई थी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब कंटिन्यू करो, LH रूल कंटिन्यू करो, बिकॉज 0 बाय 0 आ चुका है तो LH रूल कंटिन्यू हुआ, 1 का डिफरेंशिएशन 0, a cos x का माइनस a sin x, ठीक है। इधर फिर से प्रोडक्ट रूल, इधर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो माइनस a sin x आएगा एक तो जब x का 1 और फिर आएगा माइनस ax cos x sin x का cos x, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ भाई, इसके बाद में माइनस b cos x का क्या होगा बताओ, प्लस b sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर का कितना होगा 6x इक्वल टू 1, ये ठीक है, राइट। नाउ स्टिल यू ऑब्जर्व दैट नीचे अभी भी 0 आ रहा है, दैट मींस ऊपर मेरे पास अभी भी 0 आना चाहिए वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना भाई। लेकिन अब अगर मैं देखूं तो ऊपर तो साइन और कॉस ही दिख रहा है, तो अब तो स्टैंडर्ड लिमिट दिख गई मेरे को, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट कैसे दिख गई, अलग अलग कर लूं, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, सबको अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं सबको अलग अलग करूं तो ध्यान से समझो, जब तुमने ये वाली ली, ये वाली, तो साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है तो माइनस a बाय 6 आ गया, ठीक है। फिर वापस ये वाला भी सेम है, माइनस ये वाला सेम है ना, वापस अगेन इट इज द सेम, सो फिर से माइनस a बाय 6। फिर ये वाला जरा देखो, इस वाले को ध्यान से देखो, इसमें x से x कट गया और cos x 1 होता है तो वापस माइनस a बाय 6, ठीक है क्या। और फिर लास्ट ये वाला देखो, ये वाला, इसमें फिर sin x by x which is 1 तो plus b by 6। So can you see that this whole thing should be equal to whatever is the limit given which is 1? Is that okay? And that gives you your second equation which is minus 3a plus b equal to 6, and that is from where we were getting the answer. तो तुम क्या देख सकते हो, दोनों अप्रोचेस में दोनों इक्वेशन तो सेम ही आ गई ना भाई, खाली मेथड ऑफ सॉल्विंग इज डिफरेंट। तो अगर आप LH रूल लगा रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक नीचे 0 आ चुका है तो ऊपर 0 आना पक्का है, उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है वो बना के लिख लो, वरना लिमिट फाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। बस ऐसे करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ टिल यू अराइव एट द आंसर। So the answer of this question is B.